स्केलेटन जो कि फॉर्म करता है स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड इंक्लूड करता है बोन, कार्टिलेज एंड जॉइंट्स को। ठीक है, स्केलेटन की जो स्टडीज होती है हम 2 पार्ट्स में करते हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो इंक्लूड करता है बोन्स हमारी किसकी, हेड की, वर्टिब्रल कॉलम्स, रिब्स, स्टर्नम एंड इवन हायर बोन, एंड दिस ऑल दीज थिंग्स वी आर ऑलरेडी डिस्कस इन अवर प्रीवियस क्लासेस, है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सियल स्केलेटन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे अपना अपेंडिकुलर स्केलेटन जो कंसिस्ट करता है बोन्स हमारी एक्सट्रीमिटीज की, दैट इज अपर एंड लोअर लिम्स अलॉन्ग विद शोल्डर ग्रिडल एंड पेल्विक ग्रिडल के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रिडल जो कंसिस्ट करेगी 2 बोन्स को, 1 क्लाविकल एंड 1 स्कैपुला। ठीक है, देखो आप डायग्राम पे इजीली दिख रहा है ना, क्लाविकल कहाँ पे और स्कैपुला कहाँ पे, देखो। और जो स्कैपुला होता है इसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। इसका मतलब जो स्कैपुला है वो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे शोल्डर के वहां पे प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। और ये कंसिस्ट करता है एक रिजिड, एक शार्प रिजिड को कंसिस्ट करता है, नोन एज, जिससे हम क्या बोलते हैं, स्पाइन और अ ट्रायंगुलर बॉडी। देखो ट्रायंगुलर जैसा लग रहा है बच्चों, डायग्राम पे देखना ही ट्रायंगुलर जैसा दिख रहा है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि कंसिस्ट करता है शार्प रिजिड नोन एज स्पाइन एंड अ ट्रायंगुलर बॉडी। जहाँ पे एंड हो रहा होता है आपके स्पाइन का प्रोजेक्ट एज, वहां पे फ्लैटन एंड एक्सपेंडेड प्रोसेस करता है, नोन एज, जिसे हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। और जो ये एक्रोमियन है ये क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है हमारे क्लैविकल के साथ। जो प्रोजेक्शन होता है द सुपीरियर लेटरल एंड ऑफ द स्कैपुला में, ठीक है, जो प्रोजेक्शन होगा हमारे कहाँ पे, जो सुपीरियर लेटरल एंड ऑफ द स्कैपुला में हमारा प्रोजेक्शन होगा ऑन द एंटीरियर सरफेस में, इज नोन एज कैराकॉइड प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, आपका कैराकॉइड प्रोसेस बोलेंगे। और जहाँ पे क्या होती है, हमारी मसल्स और जो टेंडन्स होते हैं ये अटैच्ड होते हैं हमारे किससे, हमारे कैराकॉइड प्रोसेस से। ठीक है, तो हमने देखा ना, जो शोल्डर ब्लेड है इसमें 2 प्रोसेस रन करती है। एक होती है आपकी एक्रोमियन प्रोसेस, जहाँ पे हमारा एक्रोमियन क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है हमारे क्लाविकल के साथ। और दूसरा हमारा क्या होता है, हमारा कैराकॉइड प्रोसेस, जहाँ पे क्या होता है, जो हमारी मसल्स है और जो हमारी टेंडन्स है वो क्या होती है, हमारी अटैच्ड हो जाती है। फिर क्या होता है, एक शैलो आर्टिकुलर सरफेस भी प्रेजेंट होता है हमारे स्कैपुला में, जिसे हम बोलते हैं आपका ग्लिनॉइड कैविटी। और इस कैविटी से कौन आर्टिकुलेट करता है, हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, कौन आर्टिकुलेट करता है, हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या है हमारा, ये हमारी फर्स्ट बोन है आपकी किसकी, मतलब आर्म्स की। ठीक है, तो फिर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना भी हम पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आर्म्स और बोन्स की। तो जो हमारा ग्रिडल कैविटी है उसके साथ कौन आर्टिकुलेट करता है, हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस। क्लियर आउट हो गया। देन अब हम देखेंगे आपका बोन्स ऑफ आर्म्स। तो जो हमारी आर्म्स, जो ईच आर्म्स है वो कंसिस्ट करती है 30 बोन्स में। पहला है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पर, मेटाकार्पर और फेलेंजेस। ठीक है, तो ह्यूमरस जो होता है वो हमेशा 1 होगा, रेडियस 1 है, अल्ना 1 है, कार्पर बोन जो है वो 8 है इन नंबर्स में हो जाती है, मेटाकार्पर 5 एंड इवन जो आपके फेलेंजेस है वो कितना हो जाएंगे, 14 नंबर में हो जाएंगे। देखो आप डायग्राम पे इजिली देख सकते हो कि ह्यूमरस कहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी, अल्ना, देन रेडियस, कार्पर, मेटाकार्पर और फेलेंजेस। ठीक है, ये क्या है, हमारी बोन्स ऑफ क्या है, हमारी आर्म्स है, जो क्या करती है, ईच आर्म्स क्या करती है, हमारी कंसिस्ट करती है 30 बोन्स को। ठीक है, अब देखेंगे हम आपका पैल्विक ग्रिडल, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका पैल्विस। ठीक है, जो पैल्विक है बच्चों या पैल्विक ग्रिडल बोलो, ये क्या हुई है, फॉर्म्ड हुई है हमारी 2 इनोमिनेटेड बोन्स। इनोमिनेटेड बोन्स जिसे हम आपका हिप बोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमारे जो सैक्रम एंड कॉकेक्स है वो भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, फॉर्म कर सके हमारे पैल्विस को। ठीक है, तो जो हमारे पैल्विक को बनाने में क्या है, 2 इनोमिनेटेड बोन्स है और सैक्रम और कॉकेक्स होते हैं, जो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं किसको, हमारे पैल्विस को। जो ईच इनोमिनेटेड बोन्स है बच्चों, ये फिर से कंसिस्ट करती है 3 सेपरेट बोन्स को, जिनको हम बोलते हैं इल्नम, ईशियम एंड प्यूबिस। इनके बाहर की सरफेस में, ठीक है, बाहर की सरफेस में क्या होता है, हमारा एक डीप डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं एसिटिबुलम। ठीक है, एसिटिबुलम क्या होता है, हमारे आउटर सरफेस में क्या होता है, एक डीप डिप्रेशन होता है बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका एसिटिबुलम। जहाँ पे क्या होता है, जो हमारा हेड है फीमर का, वो क्या करता है, हमारा आर्टिकुलेट करता है, ताकि वो फॉर्म कर सके आपके हिप जॉइंट को। तो एसिटिबुलम से कौन आर्टिकुलेट करता है, आपका फीमर का हेड करेगा। ठीक है, और जो एसिटिबुलम है फॉर्म बाय, कौन फॉर्म करता है, एसिटिबुलम किससे बना हुआ है आपका, इज फॉर्म्ड बाय द इल्नम, ईशियम एंड प्यूबिस। ठीक है, तो ये क्या था हमारा पैल्विक ग्रिडल, जिसे हम पैल्विस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे आपके बोन्स ऑफ लेग। ठीक है, तो ईच लेग जो होती है हमारी कंसिस्ट करती है कितनी बोन्स को, 30 बोन्स को हमारी कंसिस्ट करती है। ठीक है, आपने अभी देखा था जो हमारा एसिटिबुलम था वो क्या कर रहा था, आर्टिकुलेट कर रहा था हमारे हेड ऑफ द फीमर से। तो जो हमारी फर्स्ट बोन है, देखो यहाँ पे दिख रही है,
स्लाइड यहाँ पे इमेज में। तो पहली बोन कौन सी हमारी फीमर है, टिबिया, फिबुला, पटेला, जिसे हम नी कैप भी बोलते हैं, देन टार्सर बोन, मेटाटार्सर बोन एंड फैलेंजेस हो जाती है। फीमर वन ही है, देखो डायग्राम पे देखते हुए चलेंगे। पटेला हमारा एक एक ही होता है, देन टिबिया हमारी एक होती है, ठीक है। देन आपका फिबुला एक हो जाता है, देन टार्सल कितनी हमारी 7 इन नंबर हो जाएगी, देन मेटाटार्सल 5 इन नंबर, फैलेंजेस 14 इन नंबर में हो जाती है। एंड फीमर जो होती है हमारी लॉन्गेस्ट बोन भी हो जाती है हमारी बॉडी की, ठीक है। तो वहाँ पे क्या थी, जो स्मॉलेस्ट बोन थी हमारी स्टेपिस थी, और लार्जेस्ट बोन की बात करेंगे तो फीमर हमारी क्या हो जाती है, लार्जेस्ट बोन कराएगी, ठीक है। स्मॉलेस्ट बोन हमारी स्टेपिस है, और जो लार्जेस्ट बोन होगी वो कौन सी हमारी फीमर है, ठीक है। तो ये क्या हमारी बोन्स हैं किसके, हमारे लेग्स की, ठीक है। बच्चों हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, लिस्ट कर रहे हैं आपकी बोन्स की कि कौन कौन सी बोन्स हमारे प्रेजेंट है और उनका नंबर क्या है, ठीक है। हम वैसे नहीं पढ़ रहे हैं हम इनको पूरा फंक्शन या ये कैसे करती है काम, हम ऐसा कुछ नहीं, हम सिर्फ इनलिस्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में फुल जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बता सकते हैं, तो मैं उसके बेसिस में नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका फंक्शन ये कैसे वर्क करती है सब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है, बताऊंगी। तो उसके बाद देखेंगे तो देखो जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो गए हमारी ह्यूमन बॉडी में, हमने पहले क्या पढ़ा था, एक्सियल की बात करी थी। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले हमने स्कल की बात करी थी। तो स्कल जो हमारे 29 बोन से मिलकर बना था, जिसमें क्रेनियम थी 8, ईयर ऑसिकल्स थी 6, हायोइड थी 1 एंड फेशियल बोन्स थी हमारी 14। सेकेंड वर्टिबल कॉलम जो 26 होती है, स्टर्नम 1 है, रिब्स कितनी है हमारे पास 24 बोन्स हो जाती है ना। मैन रिब्स क्या 12 पेयर्स की होती है, बट अगर बोन नंबर में बोलते हैं तो 24 हो जाएंगी। तो टोटल हमारे पास एक्सियल स्केलेटन कितनी बोन्स को कंसिस्ट करेगा, हमारी 80 बोन्स को यहाँ पे कंसिस्ट करेगा। नेक्स्ट आज हमने क्या पढ़ा, अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ा था। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे पहले हमने पेट्रोरल ग्रिडल के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने 2 बोन्स पढ़ी, आपका क्लाविकल एंड स्कैपुला। स्कैपुला विच इज ऑल्सो नोन एज शोल्डर ब्लेड, देन दोनों कितना होता है, क्लाविकल भी 2 हो जाएगी और स्कैपुला भी आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। 2 हाथ है ना, तो एक एक में प्रेजेंट होगा, एक एक में, तो इसलिए जो क्लाविकल है वो 2 हो जाएगी और स्कैपुला भी कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएंगी। देन आर्म्स की बात करते हैं तो देखो एक हाथ में 30 है, तो दोनों हाथों में कितने होंगे आपके 60 बोन्स होंगे। तो और फिर देखो कौन कौन से, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस। तो ह्यूमरस कितनी हो गई 2, अल्ना 2, रेडियस 2, कार्पल 16, मेटाकार्पल 10 एंड फैलेंजेस कितनी हो गई हमारी 28 हो गई। सिमिलरली जो हमारा लैग, उसके बाद क्या देखो पेल्विक ग्रिडल्स हैं, जो क्या हो जाएंगी हमारी 2 बोन्स से मिलकर बना हुआ है, इनोमिनेटेड 2 बोन्स हो जाएंगी, ठीक है। सैक्रम और कॉक्सिक्स भी इसमें क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, बट जो हमारा पेल्विक ग्रिडल है, पेल्विस को बनाने में क्या हम 2 इनोमिनेटेड बोन्स का यहाँ पे यूज करते हैं। देन लेग्स, तो एक पैर में हमारी कितनी थी 30 बोने थी, तो दोनों पैरों में मिला के हमारी कितनी हो जाएगी 60 बोन हो जाएगी। तो हमारे जो लेग्स हैं टोटल कितनी बोन्स हो गए, उसमें बोथ लेग्स कंसिस्ट हाउ मेनी बोन्स, 60 बोन्स को यहाँ पे कंसिस्ट करेगी, ठीक है। लेग्स में कौन कौन सी हमारी हड्डियां हैं, बोन्स है, फीमर, फिबुला, टिबिया, पटेला जिसे हम पटेला, देन आपका पटेला जिसे हम आपका नी कैप भी बोलते हैं, देन टार्सर, मेटाटार्सर और फैलेंजेस। फिबुला 2, फीमर 2, टिबिया 2, पटेला 2, टार्सल 14, मेटाटार्सर 10, फैलेंजेस 28। तो अगर हम ऐड करें, ठीक है, तो टोटल बोन्स कितने हो गए हमारे अपेंडिकुलर सिस्टम में आपकी 126 हो गई। तो अगर कोई पूछे कि बताओ भाई एक्सियल और अपेंडिकुलर सिस्टम की बात करते हैं, तो टोटल बोन, तो हमारा जो एक्सियल था उसमें कितनी बोन्स है, हमारी एक्सियल स्केलेटन कितनी बोन्स को कंसिस्ट करता है, 80 बोन्स को कंसिस्ट करता है। और जो हमारा नहीं एक्सियल है जो हमारा 80 बोन्स को कंसिस्ट करेगा, और अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो 126 हो जाती है। तो दोनों को जब हम ऐड करें 80 प्लस 126, तो हाउ मेनी बोन्स हमारी ह्यूमन बॉडीज में, हमारे पूरे शरीर में, ठीक है। तो टोटल बोन्स कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में 206 हो जाती है, ठीक है बच्चों, क्लियर आउट हो गया। 80 क्या है हमारा एक्सियल स्केलेटन है, और 126 क्या होता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन हो जाता है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी बोन्स हमारे शरीर में है, ठीक है। तो टोटल बोन, एक ह्यूमन बॉडी कितनी बोन्स को कंसिस्ट करता है, 206 बोन्स को यहाँ पे कंसिस्ट करता है,
ठीक है बच्चों, आई होप यू गाइस लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर कोई भी डाउट है या आप इस डीपली इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी में DM करके आप मुझे बता सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम उस जहाँ पे डाउट है या फिर अगर कुछ और है तो हम वहाँ पे उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस और उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।